हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से आपके लिए है रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 का टाइम मिथुन राशि के लिए। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से 20 जुलाई मिथुन राशि के लिए। टेम्परेंस, ओके, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, सो ओवरऑल यस, पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बैलेंस में रहना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप बैलेंस में रहोगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा कहूँ तो इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों का। ओके, पीसफुल एनर्जीज़ हैं, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। कुछ अच्छा करियर में आप अचीव करते हुए भी जो है दिखाई दे रहे हो या फेमस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ठीक है, बिकॉज एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी तरह के वाद विवाद आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो कहीं पर भी। ठीक है, अदरवाइज़ ओरल आर्ग्यूमेंट जो है, वर्बल आर्ग्यूमेंट आपकी फिज़िकल हाथापाई में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अवॉइड करना। दूसरी एक और चीज़ कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ओवर थिंकिंग भी जो है आपको नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का भी जो है आप ध्यान रखना। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ। पीसफुल एनर्जीज़ रहेगी। इमोशनली आप काफ़ी जो है बैलेंस्ड में रहोगे। वैसे तो अपने इमोशंस को भी जो है आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना आ जाएगा। जो भी सिचुएशन हो आपके सामने, आप हर सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली जो है हैंडल कर लोगे, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। दिमाग आपका काफ़ी शांत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हो प्रैक्टिस, ये एक रीज़न है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। नए रास्ते आपके लिए यूनिवर्स ओपन कर रहा है, रिलेशनशिप में एंड करियर में भी हो सकती हैं वो चीज़ें। साथ ही जैसे मैंने कहा, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो ऐसे जिसे भगवान पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ठीक है, मतलब भगवान पर आपका जो यकीन है वो कहूँ तो एक अद्वितीय यकीन है। कुछ लोगों का बहुत यकीन करते हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो जाए आपकी लाइफ में, आपका भगवान पे जो है यकीन बहुत अच्छे से रहता है कि यस भगवान मेरे साथ हैं। ओके, और कहीं ना कहीं एक आपकी कहूँ तो इंट्यूशन भी कुछ लोगों की स्ट्रांग हो सकती है। आपको अगर आप जॉब में हो तो कुछ लोगों को यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस हैं या आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, फेमस हो रहे हो आप अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। एनर्जेटिक काफ़ी रहोगे आप लोग, ये भी यहाँ दिख रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि यस आप फेमस हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग पॉपुलर हो जाएं। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो
कुछ भी लाइक वीडियोस वगैरह बनाना, ठीक है, रील वगैरह, ये यहाँ पे हो सकता है। और अगर मान लीजिए आप अगर इस तरह के में नहीं हो फील्ड में, आपका जो भी करियर है, जो भी ऑफिस है, हो सकता है वहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। लोग आपके से एडवाइस लेने आ सकते हैं कि आपने ये कैसे अचीव कर लिया, विक्ट्री कैसे आपने ले ली आप अपनी लाइफ में, कैसे आप फेमस हो गए। होता है ना ये कि जब आप नीचे होते हो लाइफ में तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब आप अमीर हो जाते हो, फेमस हो जाते हो, कोई सेलिब्रिटी आप बन जाते हो, देन लोग आपके पास आते हैं पूछने। तो ऐसा भी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में होगा मिरेकल, ठीक है, कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आ रहे हैं। आपके सक्सेस की चाबी पूरी तरह से यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे रखी है इन 10 डेज़ में। तो यही कहूँगी, आप जैसा जो कर्म करोगे या पिछले कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो उसके बेसिस पर अब आपको बहुत पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, जो इस 11 से 20 जुलाई के बीच में। और जैसे कि मैंने कहा, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब भी लग सकती है। अगर आप किसी बड़ी जॉब के लिए ट्राई करते हो, अभी थोड़े नीचे जॉब में थे अगर मान लीजिए, या जो भी आपकी एक अब डिज़ायर जॉब है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो वो जॉब आपको मिल सकती है। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए। लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद आपको किसी से सुलझाना हो तो आप क्लियर कम्युनिकेशन तो करना, लेकिन वो क्लियर कम्युनिकेशन आपको बहुत ही पोलाइटली रहना चाहिए, आपको हम्बल रहकर करना है, एग्रेशन में नहीं करना है, एंगर इश्यूज़ आपके साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट यस, कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप या आपकी वाइफ, अगर मान लीजिए आप जेंट्स हो तो रीडिंग देख रहे हो, तो आपके घर में गुड न्यूज़ आने के भी यहाँ पर चांस लग रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर में छोटा बेबी आने वाला हो, आपकी वाइफ गुड न्यूज़ देते हैं। और अगर आप फीमेल हो, मैरिड हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कब होगा ऐसा, तो आपको इन 10 डेज़ में शायद गुड न्यूज़ मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सडनली एक एज ए सरप्राइज़ कह सकती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, जैसे कि मैंने कहा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और किसी भी तरह के डिबेट, वाद विवाद से प्लीज़ बचना, ठीक है। लोगों से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ बहुत लड़ाई हो सकती है, आप की फ़िज़िकल हाथापाई तक बात आ सकती है, स्पेशली अगर आप कहीं बाहर हो या घर में भी किसी से लड़ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा संभल कर रहने की आपको ज़रूरत है। दूसरा ये कि कभी कभी होता है ना, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी पे वाद विवाद कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे जनरली कर रहे हैं बहसबाजी, तो वो लड़ाई थोड़े मतलब कि नेगेटिविटी की तरफ जा सकती है। सो बेटर है कि आप ये सब चीज़ें ना करें। स्पेशली वर्क प्लेस में यहाँ आपके लिए एडवाइस है कि आपको वर्क प्लेस में किसी से भी कोई बहसबाजी नहीं करनी है, ठीक है। बच कर रहना, संभल कर रहना प्लीज़, ठीक है। ये आपको यहाँ एडवाइस दी जा रही है। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा, तो ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करनी है। रिलेशनशिप के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा तो देखिए करियर के मामले में भी, और हर चीज़ सही है, बस थोड़ा सा संभलने की आपको ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, एंड रिलेशनशिप में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपकी लव लाइफ किसी कुछ लोगों की स्टार्ट हो सकती है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ ठीक चल रही है, तो ऑब्वियसली इस दौरान भी आपकी लाइफ ठीक चलेगी। ओके, और अगर आप अभी तक सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है एंड यू आर वेटिंग फॉर समबडी, तो हो सकता है कोई आपको मतलब कि पसंद करता हो या आप किसी को पसंद करते हो, ये यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। आप किसी को अपने प्यार को मतलब कि ऑफ़र देना चाहते हो अपने प्यार का, आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस करोगे इन 10 डेज़ में, ये दिख रहा है। एक सरप्राइज़ की तरह आप उन्हें ये तोहफ़ा दोगे कि यू लव समवन, ओके। इस तरह की यहाँ एनर्जीज़ हैं। और ये जो रिलेशन है ये स्लोली बिल्ट हुआ है, क्विकली नहीं हुआ है कि एक दिन में हुआ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पहली नज़र का प्यार नहीं, ये बहुत ही स्लोली बिल्ट होता हुआ प्यार दिख रहा है आपके अंदर, एकदम से नहीं आया है उस इंसान के प्रति, ठीक है। और ये प्यार अभी थोड़ा सा और टाइम लेगा,
मतलब आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे, ना कि क्विकली, ठीक है। बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को जानोगे, जानना चाहोगे, इस तरह का ये प्यार है। तो यस, बट ये एक सरप्राइज़ की तरह आप उन्हें प्रपोज़ करोगे जिसे आप पसंद करते हो, ये दिख रहा है, ठीक है। या कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, ये भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपको पसंद कर रहा है। ओके, तो यस, ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। अब देखते हैं महादेव जी की तरफ से, शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बताइए शिव जी, महादेव जी, प्लीज़ बताइए मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है 11 से 20 जुलाई। पहला मैसेज है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग वॉट यू सॉ। The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of consequences of your past actions. Okay, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। Yes, this is completely true. Okay, और ये नहीं है कि सिर्फ इसी जन्म के कर्म होते हैं, ये हमारे किसी पिछले जन्म के हो सकते हैं, किसी युग के भी हो सकते हैं। ओके, कि सतयुग में आपने, द्वापर युग में कोई पाप किया और उसका फल अब आपको काटने को मिल रहा है। किसी के साथ गलत करा और अब आजकल युग में हो रही हैं जैसे घटनाएं हो रही हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ तो पिछला है। ओके, और जिनका कुछ नहीं है वो इस जन्म में अगर कर रहे हैं तो उन्हें किसी ना किसी नेक्स्ट बर्थ में जो है भुगतना पड़ेगा वो सब। तो इसलिए हमारे कर्म अच्छे रहने चाहिए। जो पास्ट में हुआ ऑब्वियसली आपको याद नहीं है कि आपके साथ आज क्यों गलत हो रहा है, तो आपके लिए यही है सबसे बेस्ट कि आप डेली जो है फॉरगिवनेस की प्रेयर कीजिए अपनी तरफ से। भगवान जी के आगे मांगो, माफ़ी मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं पर भी मांग सकते हो, या फिर कहीं नहीं है तो एक दिल से जो है आपको माफ़ी मांगनी है ईश्वर से कि मुझे नहीं पता मैंने पिछले किसी जन्म में किसी के साथ क्या बुरा करा, फाइनेंसेस में कुछ गलत करा, अगर आपका पैसा नहीं टिकता है, रिलेशनशिप में करा, हेल्थ में करा, जो भी अगर किसी का मैंने कब बुरा करा है, जो भी मुझे याद नहीं है चीज़ें, तो प्लीज़ उन कर्मों के लिए मुझे माफ़ करें। उन सभी सोल्स से मैं माफ़ी मांगती हूँ, या मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें मैंने किसी भी तरह से परेशानी में डाला, जिसे मैंने परेशान किया। इस तरह से एक फॉरगिवनेस आपको मांगनी है भगवान जी से, ठीक है। अपने दिल से मांगनी है। आप सुबह उठते भी मांग सकते हो, दिन में मांग सकते हो, कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर जब भी मांगो दिन में कोशिश करो कम से कम एक बार माफ़ी मांगो दिल से, आपके लिए अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ईश्वर बहुत दयालु हैं, आपको माफ़ कर देंगे, आपके बैड कर्मास कट होंगे एंड गुड कर्मास हमारे जो है हमें रिज़ल्ट देंगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है, इसलिए अपने कर्म आप अच्छे रखिए, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, ठीक है। और ये जो करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कोई आपके और हमारे पास्ट का ही रिफ्लेक्शन है। Embrace forgiveness and embrace positivity. Learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy blocks. आपको आपके मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। आपको लोगों को माफ़ कर देना है, क्षमा कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी नेगेटिविटी रहती है, एब्जॉर्ब रखते हो ना, तो वो एक ब्लॉकेज की तरह आपकी लाइफ के हर एरिया को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, असर डालती है। तो आपको माफ़ कर देना है। मैंने कहा है माफ़ करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फॉरगेट करनी है चीज़ें, ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने गलत करा, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब की, किसी ने फिज़िकली आपके साथ कुछ गलत करा है, आप माफ़ करो, दिल से उन्हें माफ़ कर दो, ठीक रहेगा, ठीक है। अपने मन में कोई गिल्ट नहीं रखो, अपने मन में कोई वो चीज़ नहीं रखो, नफ़रत मत रखो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ को पीसफुली जीना है आगे, ठीक है। लेकिन उस गलत इंसान को आपको री एंट्री नहीं देनी है अपनी लाइफ में, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो हैं आप अट्रैक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट गाइडेंस है महादेव जी की तरफ से, माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। जस्ट एज द माउंटेन्स स्टैंड टॉल एंड स्टेडफास्ट, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है जिस तरह से माउंटेन्स स्टेबल होती हैं उसी तरह से आपका भी जो है मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफ में भी ये स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको भी अपने दिमाग को मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, कोई भी सिचुएशन हो, अप्स एंड डाउन्स हो, आपको
हार नहीं माननी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और शांत रहना है। इससे क्या होगा, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, उन्हें आप बहुत ही आराम से जो है हैंडल कर पाओगे, फेस कर पाओगे। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए मिथुन राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025 क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। The more you are creative in your imagination, the more you can manifest easily, okay? जितना आप क्रिएटिव होंगे अपनी इमेजिनेशन में, अपने थिंकिंग में, उतना ही आप जल्दी से जो है अच्छी चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। फर्स्ट मैसेज ये है आपके लिए। सेकंड मैसेज है, यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट यू शुड नो योर वर्थ, यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ, ओके? हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, कल क्या होगा, इवन नेक्स्ट 1 मिनट में क्या होगा, हमें ये भी अंदाज़ा नहीं है, लिटरली नहीं है अंदाज़ा, ठीक है? लेकिन हमें अपने आप को अनवर्दी नहीं मानना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हैं। एवरीबडी इज़ डिज़र्विंग, ओके? हर कोई अपने कर्मों के हिसाब से अपना अच्छा जो है डिज़र्व करता है लाइफ में। तो आपको भी पता होनी चाहिए अपनी वर्थ। और फिर जब आप खुद को देखोगे एक पॉजिटिव लुक में, पॉजिटिव वे में, जब आप खुद को देखना स्टार्ट करते हो, तब आपको पता लगता है कि आप में कितनी पावर है अपनी लाइफ को पॉजिटिवली यू टर्न करने की। आप किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है, खुद को अनवर्दी नहीं मानना है किसी भी चीज़ में, और अपनी क्षमता पर, अपनी एबिलिटीज़ पर, योग्यताओं पर जो है यकीन रखिए कि यस आप हो डिज़र्विंग अच्छी चीज़ों के लिए। हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन, ओके? आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको आपकी मेहनत का फल जल्दी ही मिलेगा। योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू, ओके? अगर आप अभी तक किसी के साथ आपका फ़िज़िकल रिलेशन नहीं हुआ है और कोई आपसे फ़िज़िकल होने की कोशिश करता है, ठीक है, आप एकदम प्योर हो, अभी कुछ ऐसा नहीं है आपके साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखिए। सिर्फ उसी के साथ आप रिलेशन बनाना जो आपसे प्यार करता हो, जिससे आप प्यार करते हो, ओके? ऐसा नहीं है कि आप किसी मजबूरी में आकर किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में आओ, ऐसा आपको नहीं करना है। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे आप अपने दिल के पास रखिए, अपनी लाइफ में रखिए पॉजिटिवली। एंड प्रेज़ योर सेल्फ फॉर कमिंग सो फार इन लाइफ, खुद को सराहना दीजिएगा कि आप इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज यहाँ तक आए हो। जो भी आपकी सिचुएशन है पॉजिटिव वे में, सपोज़ आपकी हेल्थ है और एनीथिंग, जो भी अगर आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में देखी हैं, तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप इतनी चीज़ों, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज जो है खड़े हो सही जगह पर, ठीक है? और एक पॉजिटिवली लाइफ को स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? या आपने इतना कुछ झेल कर भी सब कुछ जो है हैंडल कर लिया चीज़ें। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।